नमस्कार साथियों, मैं पंकज। अगर आप सीटेट की परीक्षा को देने वाले हैं या सीटेट की परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपको पता होगा कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न कितने मायने रखते हैं। तो प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का काफ़ी सारा सेट हमने इससे पहले अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो वहाँ पर जाके आप एक बार देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। आज की इस वीडियो में हम जो आप देखेंगे कि 5 जनवरी 2022 को आपके पेपर हुए थे ऑनलाइन मोड में पिछले वर्ष, तो उसके अंतर्गत बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आए थे, उन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हुए चलेंगे, जिससे आपके लिए देखेंगे कि काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अगर आप एक बार प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को अच्छे से देख और समझ लेंगे तो आप देखेंगे कि यहीं से प्रश्न आपके बनते हैं। तो आइए देखते हैं। तो कथन निष्कर्ष भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, हर शिफ्ट में आपको 2-3 देखने को जरूर मिलेगा, तो आप इसको भी एक बार अच्छे से देख समझ लेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, बच्चे के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनके आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। आप ऐसा नहीं करेंगे, वातावरण भी जिम्मेदार होता है, तो ये आपका कथन गलत है। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारण ही उत्तरदायी है, ये भी आपका कथन गलत है। तो जिसमें आपका दोनों गलत दिया रहेगा वही आपका विकल्प सही होगा। तो आप देखेंगे कि चौथा में दोनों ए और आर दोनों गलत दिया है, तो ये आपका चौथा विकल्प इसमें सही होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का उदाहरण है। तो घसीट कर लिखना आप देखेंगे सूक्ष्म गति कौशल के अंतर्गत आता है, तो विकल्प आपका तीसरा इसमें सही होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्य अवस्था में होगा। एक बच्चा जो सामाजिक की जहाँ पे भी बात की जाए वो मध्य बाल्य अवस्था के अंतर्गत नहीं आता है, तो वो आपका विकल्प होगा नहीं। एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क करना शुरू कर दिया है, तो ये आपका गुण आप देखेंगे मध्य बाल्यावस्था के अंतर्गत विकसित हो जाता है, तो आपका विकल्प इसमें दूसरा ही सही होगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यह सामाजिकरण की संस्था के रूप में अपने भूमिका पर प्रकाश डालना है। तो आप देखेंगे कि जो फिल्मों की बात कही गई है तो सामाजिकरण के परिप्रेक्ष्य में तो आप द्वितीय के अंतर्गत आता है, और मीडिया की बात कही गई है तो आपका इसमें आप देखेंगे दूसरा विकल्प सही हो जाएगा इस प्रकार से। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आ जाती है, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे अमूर्त सोच नहीं आ पाती है, उसमें लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता आपके आ जाती है संज्ञानात्मक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, तो आपका इसमें विकल्प आपका दूसरा सही होगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का और होना बहुत ज़रूरी है, तो गतिशील व लचीला होना जरूरी है। इसके आगे आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये आपका विकल्प इसमें सही है। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, ले बैगोस्की के विचारों में आपको बताना है कौन सा विकल्प आपका सही है। संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, तो ये आपका विकल्प इसमें होगा नहीं। आप देखेंगे संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करते हैं, तो निर्देशित नहीं करते हैं, ये भी आपका गलत है। भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं, तो यही आपका विकल्प सही है, क्योंकि आप देखेंगे जो भाषा है संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं बैगोस्की के अनुसार, तो विकल्प आपका तीसरा सही है। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा ले बैगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे सांस्कृतिक उपकरण की बात आपके बैगोस्की ने कही है, और सामाजिक की भी बात कही है, संतुलन और उपकरण पुरस्कार की बात नहीं कही है, तो आपका पहला और दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, जो आप देखेंगे तीसरा में दिया हुआ है, तो इस प्रकार से ये आपका इसमें सही होगा। आइए वही अगले को देखते हैं। एक बाल केंद्रित कक्ष में अधिगम आपका कैसा होना चाहिए, आपको वो बताना है। तो द्विपन अनु प्रतिक्रिया संघों के युग्म द्वारा, ये आपका नहीं है, कुछ यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। पुरस्कार दंड की बात ही नहीं करनी है, तो ये आपका नहीं होगा। बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक एवं छात्रों द्वारा स्वनिर्मित वातावरण आपका होना चाहिए, तो आपका विकल्प इसमें तीसरा सही है। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरे के इरादों की उपेक्षा करते हैं और इसके बजाय अधिकार एवं नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं, आपको ये बताना है। तो आप इसमें देखेंगे कि आपके ऑप्शन दिया हुआ है साझा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, तो पहला ही आपका साझा की ही बात कही गई है, तो इसमें साझा और आज्ञाकारिता के अभिविन्यास के अंतर्गत आएगा, तो पहला ही विकल्प आपका इसमें सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न को
देखते हैं तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह व लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता क्या कहलाती है। आपको इसमें यही बताना है। देखेंगे कि आपसे यही इसमें पूछा है तो आप देखेंगे कि जो भाषाई है, भाषाई के अंतर्गत आपका आता है तो आपका पहला ही विकल्प इसमें सही होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है। आपको नहीं में बताना है कि प्रभावी नहीं है। तो अपने मौखिक और गैर मौखिक संचार पर विचार, ये आपका सही है तो होगा नहीं ये विकल्प आपका। मतभेदों को पहचाने और समान करें, ये भी करेंगे तो ये भी आपका हो। विभिन्न शैक्षणिक मतभेदों का प्रयोग, आप देखेंगे कि आपसे इसमें पूछा है कि विभिन्न शैक्षणिक मतभेदों का प्रयोग, तो आप यही नहीं कर, ये भी आप कर सकते हैं तो ये भी आपका विकल्प होगा नहीं। छात्रों की कमियों को पहचानें और उन्हें ठीक करें, तो ये आपको नहीं करना है, प्रभावी नहीं होगा, तो इसलिए आपका इसमें चौथा विकल्प सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है कि 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला मैं इसका क्या करूंगा, लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते। कथन क्या दर्शाता है, जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है, तो आपका विकल्प तीसरा इसमें सही होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, आपको ये बताना है। तो आप इसमें देखेंगे कि दिया हुआ है शिक्षार्थियों को केवल संज्ञानात्मक, केवल की जहाँ पे बात आ गई आगे पढ़ने की जरूरत नहीं हो, आपका विकल्प गलत हो जाएगा। शिक्षण अधिगम के दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करना, जी हाँ दैनिक जीवन से जोड़ेंगे तो यही आपका विकल्प सही हो जाएगा इसमें। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों के समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है, आपको ये बताना है। तो अपसारी चिंतन के जो प्रश्न होंगे उसे सोच के आप बढ़ावा दे सकते हैं। तो वन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, इसका आंसर 1 होगा, तो ये आपका होगा नहीं, ये अभिसारी के अंतर्गत आता है। त्रिभुज के कोणों का अंतःकोणों के इसका भी मान एक ही होगा, तो ये भी आपका होगा नहीं। परत ये भी आपका होगा नहीं। पृथ्वी के वायुमंडल के विभिन्न परतों के नाम लिखिए। तो बीजों के अंकुरण से हवा की आवश्यकता होती है सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार करिए, तो यही आपका अपसारी के अंतर्गत आ जाता है, चिंतन के अंतर्गत, तो विकल्प आपका इसमें चौथा ही सही होगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी ज़रूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है, आपको यही इसमें चुनना है। अभिभावक स्कूल की नहीं, अभिभावक और स्कूल की ज़रूरतों के अनुसार बात की जाए तो आपका होगा नहीं, स्कूल छात्रों की ज़रूरत के अनुसार, तो आपका इसमें दूसरा ही विकल्प सही हो जाएगा। आइए वही आगे प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे वे छात्र जिन्हें है उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, अर्थात पढ़ने में जिनको समस्या है उसे क्या कहेंगे, तो पठन वैकल्य के अंतर्गत आता है, तो आपका विकल्प तीसरा इसमें सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो सुविधाहीन व वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, आपको वो बताना है। तो सभी छात्रों को अपनेपन की भाव को बढ़ावा देना चाहिए, तो इसमें पहला ही आपका विकल्प सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है विविध आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित के लिए विकल्प उपलब्ध नहीं कराने चाहिए, आपको इसमें ये बताना है कि विविध आवश्यकता वाले जो आपके विविध आवश्यकता वाले बालक होते हैं उनको निम्नलिखित में से किस विकल्प को उपलब्ध नहीं कराना चाहिए, आपको वही बताना है। तो शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िवादिता को आपको उपलब्ध नहीं कराएंगे, तो आपका विकल्प इसमें चौथा सही होगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है कि दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है, आपको वो बताना है। तो विशेष शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया गया, अनिवार्य विशेष शिक्षा, ये कुछ नहीं होता है, तो विकल्प आपका तीसरा ही इसमें सही होगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे बच्चे किस तरह सीखते हैं, आपको इसमें ये बताना है। तो पढ़कर भी सीखते हैं, सुनकर भी, देखकर भी, क्रिया करके भी, तो आपका चारों इसमें सही है। तो आप देखेंगे चौथा में आपका चारों दिया हुआ है, तो इस प्रकार से इसमें ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे कथन निष्कर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपको बार बार प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो आइए इसको देख लेते हैं। तो यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए, जी हाँ विकल्प आपका सही है। अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने
से विद्यार्थियों को यह निर्णय लेने में मदद मिलती है कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, तो ये भी आपका सही है। और इसी के अंदर आपका ये निहित है, तो ये और आर दोनों सही है और आपका आर सही व्याख्या करता है एक ही, तो इस प्रकार से आपका पहला इसमें सही होगा। आइए वही अगले को देखते हैं। एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो आपको हैं वही बताना है, तो सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त हैं उसे ही आप बढ़ावा देंगे, तो आपका विकल्प इसमें दूसरा सही होगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो बढ़ावा दे आपका, तो जो अपसारी सोच को बढ़ावा दे उसे ही आप बढ़ावा देंगे, तो आपका यही विकल्प सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक गतिविधि है। आपको यही इसमें बताना है कि समकालीन सिद्धांतों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक कौन सी गतिविधि है, तो आप देखेंगे कि एक सामाजिक गतिविधि के अंतर्गत आता है, तो विकल्प आपका इसमें चौथा ही सही होगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। फिर देखिए कथन निष्कर्ष, ये बार बार हर शिफ्टों में आपको एक दो जरूर देखने को मिलेंगे, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। एक शिक्षक छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों पर विचार की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। जी हाँ, ये करनी चाहिए, तो आपका विकल्प सही है। समस्या समाधान की रणनीति अधिगम में सुधार करती है और समालोचना और चिंतन को बढ़ावा देती है, तो ये भी आपका सही है और इसी के अंदर ये निहित है, तो आपका ये और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ये कि पहला ही विकल्प आपका सही है। आइए वही अगले देखते हैं। छात्रों के बीच भ्रांतियाँ महत्वपूर्ण है, क्या क्यों महत्वपूर्ण है, तो आप देखेंगे निर्मित करना, पहचानना, अनदेखा करना, प्रसारित करना, आपको ये बताना है छात्रों के बीच भ्रांतियाँ को महत्वपूर्ण है किस लिए, तो आप देखेंगे पहचानने के लिए महत्वपूर्ण है, तो आपका विकल्प दूसरा इसमें सही होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। छात्रों में भय का भाव, आपको ये बताना है छात्रों में भय का भाव से क्या होगा, तो आप देखेंगे कि अधिगम में काफ़ी सुधार होगा। कैसे सुधार होगा, नहीं होगा, अधिगम के लिए हानिकारक है। जी हाँ, जब छात्र भयभीत रहेंगे तो वो अधिगम के लिए आपका हानिकारक होगा, तो इसमें आपका विकल्प दूसरा सही होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे निम्न में से कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करेगा, आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करेगा। तो आप देखेंगे कि योग्यता की जो बच्चे चाह रखेंगे उन्हीं को महारत हासिल करने के लिए वो प्रेरित करेगा, तो आपका विकल्प इसमें पहला ही सही होगा। आइए अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। तो अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, आपको ये इसमें बताना है। छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित की जहाँ बात आ जाए नकारात्मक होगा नहीं। छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन नहीं देना है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। रटने की बात आ जाए तो रटना भी आपका नहीं होगा। संप्रदायों की समझ को महत्व देना, जी हाँ, आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि इसी प्रकार से प्रश्न आपके आए थे 5 जनवरी 2022 को, और आप देखेंगे कि ऐसे प्रश्नों को आप देख लेंगे, समझ लेंगे, तो इस वर्ष भी आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।